आजम खां की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते ही उनका परिवार और समर्थक खुशी से झूम उठे। सबसे पहली प्रतिक्रिया आजम खां के परिवार से सामने आई जब कोर्ट के फैसले पर अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। वहीं दूसरी तरफ आजम खां के पुराने सहयोगी और विधायक शिवपाल यादव ने भी आजम की रिहाई पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जिस घड़ी का इंतजार था वो पूरी हो गई, लेकिन अपने पति की रिहाई के आदेश पर आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। हैं डॉक्टर तजीन फातिमा जो आजम खान की पत्नी हैं। मैडम ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसको लेकर के आप कितना खुश हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सच्चाई की जीत है और सुप्रीम कोर्ट से जो कि मुल्क की सर्वोच्च अदालत है वहाँ से हमें इंसाफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद आजम खान को, क्योंकि पिछली बार भी जब एक मामला रह गया था तो हाई कोर्ट ने काफ़ी वक्त तक डिले किया और उसमें ज़मानत नहीं मिली थी। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उस पर नाराज़गी ज़ाहिर की और उसके बाद जो एक और नया मुकदमे में उनका नाम आ गया था आजम खान का, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी है, तो कितनी बड़ी लड़ाई थी ये? सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सवाल किया था कि ये क्या चल रहा है कि क्यों एक ज़मानत जब मिलती है तो फ़ौरन दूसरा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि हमारे साथ कितनी साजिशें हो रही हैं। आप शिक्षा विभाग में थीं और उसके बाद राजनीति में आई और उसके बाद जो कुछ हुआ, आपको भी जेल में रहना पड़ा काफ़ी अरसे। कितना मुश्किल भरा ये सफ़र था आपके पूरे परिवार के लिए? जाहिर है मुश्किल भरा तो था ही सफ़र, आप लोगों ने देखा ही है, आप लोग जानते हैं। क्या उम्मीद करती हैं अब आजम खान कब तक घर आ जाएंगे? 1-2 दिन में ही इंशाअल्लाह घर आ जाएंगे। तो जमानत मिल गई है, परिवार इंतजार कर रहा है और ये भी कह रहा है कि मुश्किल दौर था और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए वो सवाल सभी के मन में। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आजम खां करीब 27 महीनों के बाद जेल से बाहर आएंगे, अब क्या चर्चाएं हैं लखनऊ की सियासी फिजाओं में और किस तरीके से समीकरण सियासत के बदलेंगे, क्योंकि इस बात की संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है। देखिए अवधेश, अगर सियासी समीकरणों की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आजम को लेकर तमाम पार्टियां लामबंदी में जुटी हैं कि आजम उनके साथ आ जाएं। जैसा कि समाजवादी पार्टी से उनका जो खटास भरे संबंध चल रहे हैं, तो कोशिश ये की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो शिवपाल सिंह यादव की, और चाहे जो आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियां उनको संपर्क कर रही हैं। तमाम पार्टियों के नेता उनके पास जाके यहीं इसी सीतापुर जेल में मिले हैं, उनसे बात की है और समाजवादी पार्टी के लोग भी गए हैं। अखिलेश यादव को भी यहाँ आना था लेकिन किसी वजह से वो नहीं आए और उन्होंने बाद में अपना बयान जारी करके कहा कि वो उस दिन जब जमानत पर जेल से बाहर आएंगे तब आजम खान से मुलाकात करेंगे। और अखिलेश और आजम के बीच जो कोल्ड वॉर की स्थिति चल रही थी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तीर चलाए हैं, शब्द बाढ़ छोड़े हैं। ये इसको लेकर सियासत कई दिनों से गर्म है, लेकिन मुद्दा ये है कि आजम खान अगर जेल से बाहर निकलेंगे तो क्या अखिलेश उनसे मिलने आएंगे? लखनऊ के सियासी गलियारों में आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव उनसे मिलने आएंगे। चर्चा हो रही है कि कल आजम जेल से रिहा हो सकते हैं जमानत पर, तो क्या अखिलेश यादव सीतापुर जेल उनसे मिलने जाएंगे या फिर वो रामपुर अगर पहुंचेंगे आजम खान जमानत पे रिहा होने के बाद तो अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे या फिर उनसे कहीं और मुलाकात करेंगे, क्या उनको वो लखनऊ बुलाएंगे। ऐसी तमाम चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है कि अखिलेश और आजम के बीच में आजम की सबसे बात हुई है, आजम के परिवार वालों की सारे लोगों से बात हुई है, लेकिन अखिलेश और आजम को लेकर अभी बातचीत बहुत साफ नहीं है। आजम खान लगातार नाराजगी जता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में उनकी कद्र नहीं है। उनके बेटे ने इस तरह के कई ट्वीट भी किए हैं आजम खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, जो इशारा कर रहे हैं कि पार्टी में और दोनों के संबंधों में, यानी अखिलेश और आजम के संबंधों में बहुत कुछ अच्छा नहीं है। इन संबंधों की असलियत क्या है, गहराई क्या है, अगर ये नाराजगी है तो क्या वाकई बहुत इतनी गहरी नाराजगी है कि आजम अलग जा सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, या जो चर्चा हो रही है कि कोई तीसरा मोर्चा गठित कर सकते हैं। ये सारे सवाल बहुत जल्दी इनका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि जब आजम जेल से बाहर आएंगे तब नए प्रदेश में नए राजनीतिक बिल्कुल और उन पर निगाहें बनी रहेंगी क्या कि चाहते आखिर हैं, क्या नए समीकरण सियासत के बनते हैं। धन्यवाद आपका विवेक, जानकारी और अपडेट के लिए।